और वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाना ने एक नया इतिहास रचा है। रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल लगाए गए हैं। ये भारतीय रेलवे को कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करेगा और पायलट प्रोजेक्ट के तहत 15 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाया गया है। एक रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाते हैं। बनारस रेल इंजन कारखाने ने रचा इतिहास। रेलवे ट्रैक के बीच लगाए गए सोलर पैनल कार्बन उत्सर्जन कम करने में करेगा मदद। भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। उसमें भी बनारस रेल इंजन कारखाना ने रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल सिस्टम स्थापित कर भारतीय रेलवे के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। दरअसल रेलवे अपनी इस अनूठी पहल के साथ कार्बन उत्सर्जन को कम करने की ओर कदम आगे बढ़ा रहा है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन में मदद करेगा। सौर ऊर्जा उत्सर्जन में मदद मिलेगी। सौर ऊर्जा इस समय सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हो रही है। इस बीच बनारस रेल इंजन कारखाने ने एक नया प्रयोग किया है। इसके तहत ट्रैक के बीच में सोलर प्लेट्स को फिट किया गया है, जिससे आसानी से सौर ऊर्जा को यहां पर संरक्षित किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारत में पहला प्रयोग ये किया गया है, जब रेलवे ट्रैक के बीच में इस तरीके की सोलर प्लेट्स को फिट किया गया है। 70 मीटर लंबा ये पूरा जगह है जहां पर इस तरीके की फिटिंग किए गए हैं और इस फिटिंग के माध्यम से सौर ऊर्जा को किस तरीके से आसानी से पहुंचाया जा सके, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। 28 प्लेट्स यहां पर लगाए गए हैं, जहां पर कि सौर ऊर्जा जो है आसानी से इसे प्रिजर्व किया जा सकता है। ये पहला प्रयोग है जो सफल प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है। ये 28 प्लेट्स हैं जो कि 67 से 80 यूनिट तक बिजली पैदा कर रही है। बनारस रेलवे विभाग की ओर से ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया गया है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो हर दिन के साथ पैनल को बढ़ाने का काम भी किया जाएगा। लाइन संख्या 19 पर 15 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया गया। 70 मीटर लंबे ट्रैक पर 28 सोलर पैनल लगाए गए। सोलर पैनल का वजन 31.83 किलोग्राम के करीब है। न्यूज स्टेट की टीम ने बनारस रेलवे के पीआरओ राजेश कुमार से भी इस संबंध में खास बातचीत की है। बिल्कुल सही है। ये भारत वर्ष में पहली बार इसका एक प्रयोग किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। और इसमें आप देखेंगे सुशांत जी कि ट्रैक जो था, यार्ड में हमारे जो ट्रैक हैं वो बहुत ज़्यादा मूवेबल, चूँकि ट्रेन नहीं होते हैं, तो हम लोगों ने ट्रैक के बीच में सोलर पैनल को लगाया है और ये 70 मीटर का हमारा एक पैनल लगा हुआ है। इस 70 मीटर से अगर सनरेज अच्छी मिली तो लगभग प्रतिदिन हम 67 यूनिट से लेके 80 यूनिट तक जनरेट कर लेते हैं और खाली जगह का भी हमारा बहुत अच्छा सदुपयोग हो जाता है। इन सोलर पैनल की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि इन्हें जरूरत पड़ने पर आसानी से हटाया भी जा सकता है। इसके लिए 4 SS एलन बोल्ट के जरिए पैनलों को जल्दी हटाने की व्यवस्था भी की गई है। आने वाले दिनों में बनारस रेल इंजन कारखाने के 5 किलोमीटर के रेडियस में जो रेल ट्रैक हैं उन सभी जगहों पर ये लगाया जाएगा, जिससे लाखों यूनिट बिजली पैदा होगी। अभी इस प्रोजेक्ट में 9.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जो कि मात्र 4 सालों में ही बिजली के जरिए आएगा। बहुत बड़ा ये प्रयास है भारतीय रेल का, और बरेका ने अपना जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आने वाले समय में हो सकता है कि ये आपको बहुत भारी मात्रा में रेलवे ट्रैक पे ये देखने को मिले और इससे हमें बिजली का जो खपत है वो बहुत हमें आसानी से मिल पाएगा और इसमें जगह भी नहीं घेरता है। आप देखें कि हमें कोई एक्स्ट्रा किसी जगह क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है। हम ट्रैक, चूँकि ट्रैक होते हैं, और इसमें ये है कि सारे ट्रैक को देखने पे आप पैनल की भी रक्षा कर पाएंगे और ट्रैक को भी आप ज़्यादा मॉनिटर कर पाएंगे। फिलहाल बनारस रेल इंजन कारखाने ने जो इतिहास रचा है, इसके जरिए पूरे देश में फैले 1,20,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक में एक नई संभावना दिखाई दे रही है, जिसके जरिए करोड़ों यूनिट बिजली पैदा करके रेलवे आत्मनिर्भर हो सकता है। यहाँ से जो ये प्रयोग शुरू हुआ है, माना जा रहा है कि हमारे देश में 1,20,000 किलोमीटर में रेलवे ट्रैक फैले हुए हैं। अगर वहाँ पर जो पहुँचने वाले स्टेशंस हैं, यार्ड्स हैं या फिर फाटक हैं, वहाँ पर इस तरीके के सोलर प्लेट्स लगाए जाए तो पूरी तरीके से स्टेशन से लेकर के जो यार्ड है, जो फाटक हैं, वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं। यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव
लगातार आ रहा है और उस बदलाव की इस कड़ी में बनारस रेल इंजन ने एक ऐसी शुरुआत की है कि जहां पर ट्रैक में सोलर प्लेट्स फिट करके न सिर्फ इससे ऊर्जा मिलेगी, बिजली मिलेगी, बल्कि इसे सफाई करना भी बेहद आसान है और इसको आसानी से ट्रैक से निकाला भी जा सकता है अगर ट्रैक को ठीक करना है या फिर ट्रैक को संतुलित करना है तो ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है जो सफल हुआ है और माना जा रहा है आने वाले दिनों में इस तरीके का जो उपयोग है जो बनारस रेल इंजन कारखाने ने शुरुआत की है, इसका उपयोग लगातार देश के बाकी हिस्सों में होता हुआ भी दिखाई देगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।